हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय का फर्स्ट टॉपिक आयुष कामीय अध्याय का पार्ट 2। लेट गेट स्टार्टेड। वायुः पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। त्रिदोष हमें पता है, वात, पित्त और कफ, ये 3 टाइप्स के दोष रहते हैं। सिर्फ यही बोला है। वायु मतलब वात, पित्तम मतलब पित्त, कफश्चेति, च इति मतलब इतने ही, कफ वायु पित्त कफ इतने ही, त्रयो मतलब 3 दोषाः दोष समासतः मतलब रहते हैं। तो वायु पित्त और कफ ये 3 दोष रहते हैं। अभी देखेंगे नेक्स्ट श्लोक। विकृत अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। क्या है फ्रेंड श्लोक? विकृत अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। विकृत और अविकृत मतलब ये 2 स्टेट रहती है। विकृत मतलब जब हमारे जो दोष रहते बॉडी के वो उनकी साम्य अवस्था में नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? विकृत। अगर हमारे बॉडी में अगर दोष विकृत हुए तो उसकी वजह से क्या होगा? शरीर में दोष अगर विकृत होते हैं तो उसकी वजह से हमें रोग उत्पन्न होंगे। और अविकृत, जिसको हम अविकृत बोलेंगे, मतलब दोष साम्य अवस्था में है, जिसकी वजह से हमेशा हम क्या रह सकते, मतलब रोग फ्री रह सकते, हेल्दी रह सकते हैं। दोष स्थान ते व्यापिनो अपि रु नाभ्योः अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः। ते व्यापिनो अपि मतलब वो जो दोष रहते हैं वो मतलब सारे बॉडी के सारे प्लेस पे रहते हैं। मतलब हम बोल सकते कि होल बॉडी में वो स्प्रेड रहते हैं। लेकिन इसमें हमें मुख्य स्थान मतलब वो अगर वात है तो वो मेनली कहाँ पाया जाएगा, तो उसका स्थान तो फर्स्ट वाला जो है तो वो रू का मतलब हर्ट होता है, हृदय। और नाभ्यो हो यहाँ पर बोला है जो वायु मतलब वात रहता है ना, वो नाभि के अधोभाग में, अधो मतलब नीचे बोल सकते हैं हम। तो वात का स्थान कहाँ पर है? नाभि के अधोभाग में। और पित्त का स्थान हृदय और नाभि के मध्य भाग में रहता है। पित्त हृदय और नाभि के मध्य प्लेस पर। और जो कफ रहता है वो हृदय के ऊर्ध्व भाग में, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। तो सिर्फ मुख्य स्थान याद रखना है हमें, वैसे तो पूरे बॉडी में रहते हैं सारे दोष। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वात, वो कहाँ पर रहता है? नाभि और नाभि के अधोभाग में रहेगा। और पित्त हृदय और नाभि के मध्य भाग में। और जो कफ है वो हृदय के ऊर्ध्व भाग में। दोष प्रधानता तो इसमें बोला है वयो अहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदिगः क्रमात्। वयो अहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदिगः क्रमात्। इसमें वयो मतलब हम एज बोल सकते हैं। अहोरात्र मतलब डे और नाइट। अहो मतलब डे और रात्रि मतलब नाइट। भुक्तानाम मतलब जो पीरियड रहता है जिसमें हम ईटिंग करेंगे ना, वो पीरियड भुक्तानाम। कौन कौन से पीरियड में हम ईटिंग कर सकते हैं? ते अंत मध्य आदि गहा मतलब अंत मतलब वो जब हम ईटिंग करेंगे उसका लास्ट टाइम। मध्य मतलब हमने अभी खाना खाया लेकिन अभी नहीं खाया, मध्य उसका जो मिडल वाला टाइम रहता है। और आदि गहा मतलब खाना खाने से पहले, मतलब 3 टाइम्स कंसिडर कर सकते हैं ना। खाना खाने से पहले वाला एक, जब हम खाना खा रहे अभी लेकिन अभी खाना खा के भी टाइम हो गया है, तो वो मध्य। और अंत मतलब सब कुछ अभी इसको एक्चुअली हम वो पचन क्रिया जो रहता है, डाइजेशन, उसके ऊपर से रिलेट करते हैं। मतलब एक रहता है जो खाना खाने से पहले रहता है, मतलब अभी तक खाना ही खाया नहीं। और जो मध्य मतलब खाना खा के अभी टाइम हो गया, मतलब थोड़ा सा डाइजेशन हो गया है। और जो लास्ट वाला रहता है सबसे, तो मतलब पूरा डाइजेशन हो चुका है, तो अंत वाला बोलेंगे। मतलब ये 3 पीरियड्स रहते हैं। और क्रमात् मतलब अनुक्रमे, जिसको हम रिस्पेक्टिवली भी बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना बताया है, जो वात पित्त कफ रहते हैं ना, अभी कभी हम बोलते हैं कि जो ओल्ड एज वाले पीपल रहते हैं मतलब वृद्ध, तो उसमें हम बोलेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम पर उसमें वात प्रीडोमिनेंट करेगा। मतलब ये सब वात पित्त कफ प्रीडोमिनेंट
मतलब किस किस के फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहते, तो एज के अनुसार रहते। डे नाइट हम जब खा रहे हैं तो मतलब कब खा रहे हैं, टाइम पीरियड उसका, मतलब आदि, अंत, मध्य, ऐसे टाइम पीरियड, तो उसकी जो प्रीडोमिनेंस है तो वो इन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। इतना ही बोला है इसमें। दोष प्रधानता मतलब किसी में भी, ऐसे हम जनरली बोलते हैं सभी में वात पित्त कफ समान रहते हैं, लेकिन हमें फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि ओल्ड एज वाले में ज्यादा रहता है वात प्रीडोमिनेंस, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम रहता है जब वो उसमें डोमिनेंट करेगा। तो वही बोले हैं कि प्रधानता मतलब उसमें वो डोमिनेंट कब है। इसमें एक चार्ट दिया है, पहला है त्रिदोष, स्थान, दोष, प्रधानता, तक्ता, ऐसा बोल के एक चार्ट दिया है। तो उसमें पहले त्रिदोष दिए हैं, वात पित्त कफ। स्थान तो अभी हमने एक श्लोक में देखा था, फिर भी ऐसे ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। इसमें सिर्फ स्थान बोले तो सिर्फ दो बातें याद रखने का, एक है नाभि और दूसरा हृदय। और हमेशा पित्त जो है ना, मिडल को ही कंसिडर करो, मतलब हृदय और नाभि के मिडल। कभी भी आया पित्त तो मिडल ही कंसिडर करो, मतलब इजी जाता है याद रखने के लिए। वात जो है ना, वात जो है वो अधो मतलब नीचे, नाभि के नीचे। पहला अगर नाभि के नीचे है तो जो कफ वाला होगा वो उसे ऊपर रखेंगे, मतलब हृदय के ऊर्ध्व भाग में। तो इसमें ट्रिक सिर्फ इतनी है कि दो ही याद रखना है स्थान में, एक हृदय और नाभि, और मिडल में हमेशा किसको लेंगे, पित्त को लेंगे। तो हृदय और नाभि के मिडल में मतलब मध्य भाग में कौन होगा, पित्त होगा। तो सिर्फ अभी दो वर्ड है हमारे पास, एक है नाभि, दूसरा हृदय। तो नाभि के अगर अधो में वात है तो हृदय के ऊर्ध्व में क्या होगा, कफ होगा। और एज के अनुसार तो हम जनरली ऐसे बोल देते हैं ना, वात बोले तो हमें हमेशा वृद्ध, ओल्ड एज वाले पीपल ही याद रहते हैं। और पित्त मतलब तरुण, और कफ बाल्य मतलब जो बेबी रहेंगे वो वाले, और पित्त मतलब जो हमारे एज के तरुण। तो इसमें हमेशा वात को क्या कंसिडर करेंगे, अंत वाला। क्यों? क्योंकि ट्रिक है ऐसे याद रखने के लिए कि अभी कोई बेबी है, उसका बर्थ हो गया तो उसका लास्ट स्टेज कौन सा रहता है, ओल्ड एज ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, वृद्ध बोलेंगे। तो वृद्ध हमेशा उसको हम एक ही ट्रिक याद रखने का कि वो लास्ट वाला स्टेज होगा। तो एज के अनुसार ये तो याद रहेगा। वात किसके लिए होता है, वृद्ध। पित्त मतलब हमारे जैसे तरुण के लिए, यंग वन बोल सकते हैं। और कफ मतलब जो बेबी रहते हैं, बाल्य अवस्था। तो इसमें वात जो रहता है उसका एक काल दिया है, मतलब पीरियड। तो उसमें डे और नाइट के हमेशा मतलब जो एंडिंग पीरियड होगा उसमें वात प्रीडोमिनेंस करेगा वृद्ध में। मतलब हमेशा क्या याद रखना, वात के कंसिडरेशन में अंत पीरियड जो मतलब जो एंडिंग पीरियड वाला रहता है हमेशा। और पित्त को हमने हमेशा मिडल दिया है, तो डे और नाइट के मिडल में, मतलब दिन और रात के मध्य में कौन डोमिनेंट रहेगा, पित्त। किसमें, यंग वंस में। और कफ को हमेशा स्टार्टिंग कंसिडर करो, मतलब डे और नाइट के स्टार्टिंग, जिसको हम प्रारंभ काल या फिर स्टार्टिंग पीरियड बोलते हैं। दिन और रात के स्टार्ट में क्या होगा, कफ ज्यादा होगा। और इसमें जो लास्ट वाला है मतलब डाइजेशन पीरियड जो रहता है, वात में हमेशा मैंने क्या बोला था, एंडिंग वाला याद रखने का, मतलब इसमें पूरा डाइजेशन होने के बाद में, लास्ट में बोलेंगे तो अन्नपचन होने के बाद में। और पित्त का तो हमेशा बिटवीन ही रहता है ना, मतलब मध्य बोलते हैं उसको हम। तो अन्नपचन होने का जो बीच वाला जो मतलब पीरियड रहता है वो तब। और जो कफ है ना वो, उसको हमेशा क्या याद रखेंगे, स्टार्टिंग वाला। तो अन्नपचन जब हो रहा है ना उसका एकदम स्टार्टिंग वाला। तो कितने इजी है ये चार्ट, त्रिदोष, वात पित्त कफ। और इसमें स्थान में सिर्फ दो याद रखना है, नाभि और हृदय। नाभि के और हृदय के मध्य, मध्य मतलब हमेशा पित्त याद रखने का। तो रह गए सिर्फ दो, वात नाभि के अगर अधो में मतलब ऊपर में है, सॉरी अधो मतलब नीचे, और कफ जो है वो हृदय के ऊपर याद रखना। और एज तो याद रहते हैं ऐसे ही, वात का वृद्ध, पित्त का तरुण, और कफ का जो बेबी रहते उसमें। और काल भी इतना मतलब जो पीरियड है वो भी इजी याद रहता है। पित्त को हमेशा मतलब मिडल वाला कंसिडर करने का, और जो वात है उसको एंडिंग का, और कफ को स्टार्टिंग का। तो ऐसे इजीली याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे अग्नि। इसमें क्या श्लोक दिया है, तैर भवेद विषम तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि ही समय ही समः। क्या दिया है, तैर भवेद विषम तीक्ष्णो
मंदश्च अग्नि समय ही समः, मतलब इसमें हमें 4 टाइप्स की अग्नि बताई है। कौन कौन सी? विषम अग्नि एक है, दूसरा है तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और सम अग्नि। और इसमें एक ये दिया है कि अगर वात है, वात दोष है, उसके लिए कौन सी अग्नि रहती? विषम अग्नि। पित्त के लिए तीक्ष्ण अग्नि, कफ के लिए मंद अग्नि, और तीनों भी दोष अगर समान है तो उसके लिए सम अग्नि रहती। समय ही समः, मतलब अगर 3 भी दोषास अगर सेम क्वांटिटी में है, समान अवस्था में है, तो उसके लिए कौन सी अग्नि रहेगी? सम अग्नि। तो टोटल कितने टाइप्स की अग्नि बताई है? 4 टाइप्स की, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और सम अग्नि। अभी देखेंगे कोष्ठ। कोष्ठः क्रूरो मृदुः मध्यो मध्यः स्याते समैरपि। कोष्ठः क्रूरो मृदु मध्यो मध्यः स्याते समैरपि, मतलब इसमें कोष्ठ का बताया है। सेम वात पित्त कफ, तो कोष्ठ उसका फिक्स रहेगा। अगर वात है तो उसका मतलब किसी में अगर वात दोष प्रीडोमिनेंट कर रहा है, डोमिनेंस है उसका, तो उसमें हमेशा क्रूर कोष्ठ ही रहेगा। पित्त वाले में मृदु कोष्ठ रहेगा, कफ वाले में मध्य कोष्ठ रहेगा। और अगर 3 दोषा इक्वालिटी मेंटेन करेंगे, अगर मतलब समानता अगर बना के रखेंगे, तो उसकी वजह से मध्यम कोष्ठ रहेगा। ये भी 4 टाइप्स के कोष्ठ यहाँ पर बताए गए हैं। पहला क्रूर कोष्ठ, दूसरा मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। क्रूर किसके लिए होता है? वात दोष के लिए। मृदु कोष्ठ किसके लिए होता है? पित्त दोष के लिए। और मध्य कोष्ठ किसके लिए? कफ दोष। और अगर सेम क्वांटिटी में है 3 दोषास, तो उसके लिए मध्यम कोष्ठ रहेगा। अभी नेक्स्ट इसमें प्रकृति की बताए गए हैं। मतलब हमें हमेशा एक पता है बात, मतलब जब हम प्रकृति टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें दिया है फर्स्ट ही, मतलब जब शुक्र और शोणित का संयोग होगा, उस टाइम में जो 2 पेरेंट्स रहेंगे, जिससे शुक्र और शोणित आएंगे, तो वह मतलब उस टाइम पर जो भी प्रीडोमिनेंस करेगा, मतलब जो भी दोष उसमें पेरेंट में प्रीडोमिनेंट होगा, वही उसके गर्भ में भी वही मतलब आएगा। जैसे कि अगर फादर में अगर वात प्रीडोमिनेंट कर रहा है, मदर में पित्त, तो जो बेबी बनेगा, मतलब जो गर्भ तैयार होगा, तो उससे वात और पित्त प्रकृति आएगी, मतलब ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर भी वही बोला गया है। यहाँ पर सिर्फ